बाबा रामदेव खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं, वो मज़ाहिब के बारे में जानते नहीं, ना वो नमाज के बारे में जानते हैं, न वो इस्लाम के बारे में जानते हैं, न वो क्रिश्चियंस के बारे में जानते हैं कि हिंदू खतरे में है। 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है? तो जब से मोदी की सरकार आई है तब से हिंदू खतरे में कैसे आ गया? ये सवाल तो मोदी जी से पूछा जाना चाहिए। ये जवाब तो बीजेपी से और आरएसएस से पूछा जाना चाहिए कि आप कहते थे सरकार चाहिए, तो आपके सरकार बनाते ही और हिंदुओं की सरकार बनते ही तो हिंदू खतरे में कैसे हो गया? तो ये जो बार बार धमकी देते हैं हिंदू राज, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहें कि देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, और कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन में से लफ्ज सेकुलर निकाल के हम हिंदू लफ्ज इसमें ऐड कर रहे हैं। न वो खुद हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं, वो सनातन के बारे में भी कुछ नहीं जानते। तो एक आदमी जो एक साइकिल लेके घर से निकल गया हो और उसके बाद उसने इधर उधर करके सरकार की मदद से पैसे कमा लिए हो, एक ऐसा आदमी दौलत कमाने वाला आलिम तो हो नहीं जाएगा। तो इस किस्म की खुराफात जो है, ये हिज़यान सराई कहते हैं इसे हम लोग। अब बीजेपी में अपने नंबर बढ़ाने के लिए और अपनी कारोबार की साख को बढ़ाने के लिए तो बाबा से ज़्यादा लाला हैं। मुसलमानों को और ईसाइयों को गाली दे रहे हैं। मुकदमा कायम हो गया है और उम्मीद ये है कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे आदमी को जो आस्था के नाम पे माल बेचता हो, ऐसे आदमी को सीरियसली न लीजिए। बाबा रामदेव का जो बयान आया, नमाज को लेकर बयान दे रहे, कह रहे हैं कि मुसलमान जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उनको लगता है कि ये सारा पाप धुल गया, चाहे वो सनातनियों की लड़कियों को उठाए, उसके बाद जिहादी बन जाते हैं, टखनों तक पैजामा पहनते हैं। देखिए, उनकी जो लैंग्वेज है वो वही लैंग्वेज है जो बीजेपी की लैंग्वेज है, या जो आरएसएस की शाखाओं में सुबह बच्चों को दिमाग जहरीले करने के लिए जो पढ़ाया जाता है, वही ज़बान बाबा रामदेव ने भी इस्तेमाल की है। जाहिर है बाबा रामदेव खुद तो पढ़े लिखे हैं नहीं, वो मज़ाहिब के बारे में जानते नहीं, ना वो नमाज के बारे में जानते हैं, न वो इस्लाम के बारे में जानते हैं, न वो क्रिश्चियंस के बारे में जानते हैं, न वो खुद हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं, वो सनातन के बारे में भी कुछ नहीं जानते। तो एक आदमी जो एक साइकिल लेके घर से निकल गया हो और उसके बाद उसने इधर उधर करके पैसे कमा लिए हो, फिर सरकार की मदद से पैसे कमा लिए हो, एक ऐसा आदमी दौलत कमाने वाला आलिम तो हो नहीं जाएगा। तो इस किस्म की खुराफात जो है, ये हिज़यान सराई कहते हैं इसे हम लोग। तो ये हिज़यान बक रहे हैं, तो हिज़यान बकते हुए आदमी को संजीदा नहीं लेना चाहिए। वो सिर्फ अब बीजेपी में अपने नंबर बढ़ाने के लिए और अपनी कारोबार की साख को बढ़ाने के लिए मुसलमानों को और ईसाइयों को गाली दे रहे हैं। मुकदमा कायम हो गया है और उम्मीद ये है कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इस तरह का बयान जो है कोई संत हो क्यों देता है? नहीं, संत नहीं है ना भाई वो। ये गलत है कि उसको लोग जो है वो कोई मजहबी शख्सियत, मैंने पहले ही कहा कि वो कोई मजहबी शख्सियत नहीं है, वो एक कारोबारी शख्सियत है। तो उनका वो एहतराम उनको देना कि वो उनको योग गुरु, योगा तो कोई भी कर सकता है, योगा तो आप भी कर सकते हैं, कोई भी योगा ट्रेनिंग कर लीजिए, योगा के ट्रेनर आप भी बन जाएंगे तो योगी हो जाएंगे। तो उससे कोई मजहबी इंसान नहीं बनता है। तो एक गैर मजहबी शख्सियत है वो, बाबा रामदेव नहीं, लाला रामदेव है। तो एक लाला के इस बयान पे कानून को अपना कार्रवाई करनी चाहिए, बाकी लोगों को ज्यादा उसको अहमियत नहीं देना चाहिए। ठीक है, वो संत नहीं है, योग गुरु है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, उनको सुनते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके ग्राहक हैं, फॉलोवर्स नहीं है, ग्राहक है, उनके ग्राहक है उनके वो एक मार्केटिंग एजेंसी है, उनके पूरे मुल्क में मार्केटिंग का एक नेटवर्क है। जिस तरीके से जितने तमाम बड़े ब्रांड हैं, उन ब्रांड्स की अपनी एक मार्केटिंग नेटवर्क होता है, एक एजेंसी होती है, उनके बायर्स होते हैं। तो बाबा के भी माल के बायर्स हैं जो उसे वो धर्म का उस पर वर्क लगा के उसे बेचते हैं, उस पर धर्म का नाम लेके वो बेचते हैं, आस्था के नाम पे माल बेचते हैं। तो ऐसे आदमी को जो आस्था के नाम पे माल बेचता हो, ऐसे आदमी को सीरियसली न लीजिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। क्योंकि राजस्थान में इलेक्शन है, 2024 का इलेक्शन है, तो क्या इन लोगों को कुछ बाहर से नसीहत मिले कि इस तरह की बातें करो, ताकि समाज में इस तरह की बात होगी, हिंदू मुस्लिम को हमेशा चलता रहा है समाज में, तो इस तरह की बात करें ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और मामला थोड़ा गड़बड़ हो, हेट। देखिए, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स और हेट की पॉलिटिक्स तो इस मुल्क में पिछले 10 साल से चली रही है। और 10 साल से क्या, मैं तो कहता रहा हूँ कि 1989 से भारतीय जनता पार्टी का बाबरी मस्जिद का जो रेजोल्यूशन है, तब से लेके अब तक इस मुल्क में नफरत की सियासत हो रही है। हिंदू सनातन धर्म लाखों साल पुराना है, त्रेता युग का कहलाया जाता है। तो जब लाखों साल पुराना एक धर्म है तो 30 साल में
तो वो धर्म पैदा नहीं हुआ, ये अब तो पैदा नहीं हुआ। और ये जो बार बार एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू खतरे में है, 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है? पिछले 1000 साल में कॉस्मोपॉलिटन कल्चर इस मुल्क में रहा, कभी हिंदू खतरे में नहीं आया। अब ये 30 साल से हिंदू कैसे खतरे में आ गया? और फिर जब ये कहा जाता है कि 800 साल के बाद हिंदुओं की हुकूमत आई है, उन्होंने अशोक सिंघल ने कहा था 2014 में मोदी की सरकार आने के बाद, तो जब से मोदी की सरकार आई है तब से हिंदू खतरे में कैसे आ गया? ये सवाल तो मोदी जी से पूछा जाना चाहिए, ये जवाब तो बीजेपी से और आरएसएस से पूछा जाना चाहिए कि आप कहते थे सरकार चाहिए, सरकार के लिए आपने हर तरह की जो है नफरत अंगेजी की, इस पूरे मुल्क में नफरत फैलाई, उसके बाद सरकार बना ली। तो आपके सरकार बनाते ही और हिंदुओं की सरकार बनते ही बकौल उनके, तो हिंदू खतरे में कैसे हो गया? तो ये जो पिछले 10 साल से ये चिल्ला रहे हैं टेलीविजन पे बैठकर भी, और ये गेरुए कपड़े पहने हुए लोग भी, और तरह तरह के खुद को नाम निहाद संत कहने वाले लोग कि हिंदू खतरे में है और सनातन खतरे में है, लाखों साल पुराना धर्म कैसे खतरे में हो जाएगा? लेकिन बहुत जल्दी से मांग बढ़ी है हिंदू राष्ट्र की, काफी ज्यादा संख्या में लोग इस मांग करने लगे हैं और काफी उत्तेजित हो रहे हैं इस चीज को लेकर। हिंदू राष्ट्र की मांग 200 साल पुरानी है, कोई नई मांग नहीं है। 200 साल हो गए लोगों को ये कहते हुए कि हिंदुओं की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है, इसलिए यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो बना लें। किसने रोका है? किसने रोका है भाई? आप 100 करोड़ लोग हैं, अब आप हिंदुओं की सरकार भी, अशोक सिंघल के मुताबिक हिंदुओं की सरकार भी है, मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट भी हैं, वो वजीर आजम भी हैं, और पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत भी है, और 2/3 मेजॉरिटी भी वो हासिल कर सकते हैं स्टेट्स में, तो क्यों नहीं बना लेते हैं? तो ये जो बार बार धमकी देते हैं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र तो है, बनाना क्या है, तो बदले ना। अभी पार्लियामेंट में खड़े होकर बात करना एक अलग बात होती है, जलसे में खड़े होकर बात करना एक अलग बात होती है। आप जलसों में और अवामी पब्लिक मीटिंग्स में खड़े होकर आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहें ना ये बात, वजीर आजम कह के बताए ना पार्लियामेंट की अपनी तकरीर में। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहें कि देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, और कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन में से लफ्ज सेकुलर निकाल के हम हिंदू लफ्ज इसमें ऐड कर रहे हैं, करके बताएं। उनके समर्थक तो मांग कर रहे हैं ना, जो उनके भाई मांग तो 200 साल से कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क का मिजाज नहीं है ये, इस मुल्क ने इसे कबूल नहीं किया। 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो रहा था, 1946 से 49 के दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सब लोग कहाँ थे? इनके सारे के सारे अनुयायी वहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए थे। क्यों सेकुलर राज बनने दिया? क्यों हिंदू राज नहीं बनने दिया? आरएसएस नहीं था क्या उस वक्त? हिंदू महासभा नहीं था क्या उस वक्त? और तमाम जो ये ब्रह्मो समाज नहीं था क्या उस वक्त? तमाम जो हिंदुत्व के सूत्रधार खुद को आज कह के और आस्तीनें चौड़ी करके आवाम में निकले हुए नफरत फैला रहे हैं, ये 1946 से 1949 के बीच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खड़े होकर इन्होंने हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनवाया था? और उसके बाद जब इंदिरा गांधी बदल के सेकुलर का लफ्ज इजाफा कर रही थी 1976 में, तब ये सारे के सारे कहाँ चले गए थे जो हिंदू राष्ट्र नहीं बना की बात आज करते हैं कि आप मुल्क तो हिंदू राष्ट्र है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ला के दिखाने की जुर्रत करके दिखाए ना जरा। तो सड़क पे खड़े होके कोई आदमी कुछ भी बक सकता है, सबको आजादी है। नारेबाजी कर रहे हैं वो, कुछ लोग गोली मारने की बात कर रहे हैं, मारने काटने की बात कर रहे हैं, लेकिन सनातनी कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। भाई ये मुट्ठी भर लोग हैं, ये मुट्ठी भर लोग हैं। मैंने बार बार ये बात कही है, मुल्क में 100 करोड़ वोटर है, 140 करोड़ की आबादी है, 100 करोड़ वोटर है, 100 करोड़ लोगों वोटर में से 65 करोड़ लोग वोट करते हैं। 2019 में भी 65 करोड़ लोगों ने वोट डाला है, और 65 करोड़ में से सिर्फ 23 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है। तो जरा सोच के देखिए कि इस मुल्क में 140 करोड़ लोगों के इस मुल्क में से सिर्फ 23 करोड़ लोगों ने, जो कुल मिला के 15% भी नहीं होगा, हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट किया है। बाकी के जो 115 करोड़ लोगों ने हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट नहीं किया। बाकी जो 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोगों में से 73 करोड़ लोगों ने हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट नहीं किया। तो इससे समझना चाहिए कि इस मुल्क का जो एक अवामी मिजाज है वो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। ये चंद लोग खड़े होके और टेलीविजन पे आके बैठते हैं तो लगता है कि सारा देश जैसे हिंदू राष्ट्र चाहता है, ये हकीकत नहीं है, ये आई वॉश है, ये नज़र का धोखा है कि हिंदू राष्ट्र ये देश नहीं चाहता। इस देश का 100 करोड़ हिंदू भी हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता। हमने देखा हिंदू राष्ट्र का क्या असर हुआ नेपाल में एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, वो कहाँ गया हिंदू राष्ट्र? तो हिंदू जो संस्कृति है,
जो मौजूदा हिंदुत्व है ये एक नफरत अंगेज एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और इस वजह से ये आम लोग जो हैं वो ये हिंदू राष्ट्र को नहीं चाहते, वो एक सेकुलर राष्ट्र चाहते हैं। ये चंद लोगों के कहने से, जज्बाती तकरीरें करने से, और फिर जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो उनको हाईलाइट करके ये एक परसेप्शन देने की कोशिश करता है जैसे सारा देश ऐसा चाहते हो। वोट से पता चलता है कि कितने लोग क्या चाहते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन तो है कि आप जंतर मंतर कैपिटल में आके पुलिस के सामने ऐसी बातें कहते हैं, दूसरी तरफ अभी कुछ एक हफ्ते पहले ही पीएम साहब ने ये बात कही थी कि ये हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बंद करें, हम सब भाई हैं, हम एक दूसरे के करीब जाएं। उन्होंने खासतौर से पसमानदा के करीब जाने की बात की। एक तरफ वो उस नैरेटिव को डिसलॉज करते हैं, दूसरी तरफ चाहे वो थोड़े से लोग ही हैं लेकिन आके नारेबाजी करते हैं, उनको तो फॉलो करना चाहिए क्योंकि उसी की देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मुस्तकिल कितने सख्त तबसरे कर रहा है मुख्तलिफ स्टेट्स की पुलिस के ऊपर, और पुलिस सुप्रीम कोर्ट को भी सुन नहीं रही है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो तंत्र है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम का सपोर्ट हासिल है इन मुट्ठी भर लोगों को, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक की बात को ये सुन नहीं रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त स्टेप्स उन पुलिस अफसरान के खिलाफ भी लेगा जो पुलिस अफसरान इन लोगों को इजाजत देते हैं। जैसे कल जंतर मंतर पे 5 तारीख को जो कुछ नारे लगे हैं, जो 7 प्रोग्राम एक साथ ऑर्गेनाइज हुए और उसमें किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, बल्कि उन लोग, वो मीडिया हाउसेज जिन्होंने वो दिखाने की कोशिश की उनको नोटिस दे दिए पुलिस ने, लेकिन जिन्होंने तकरीरें की उनको नोटिस नहीं दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं ये कि इस किस्म के मामलात में किसी कंप्लेंट की भी जरूरत नहीं है, पुलिस को अज खुद जो इसका नोटिस लेना चाहिए और मुकदमात बनाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़ी सख्ती के साथ कि हम कितनी बार आखिर इन केसेस में ये इंस्ट्रक्शन दें, कितनी बार हम बताएं, हर केस में अलग अलग हम कैसे बता सकते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसके बाद भी अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, इसका मतलब सिस्टम का और इक़्तिदार का ताउन इस पुलिस इंस्टीट्यूशन को हासिल है जो ये कार्रवाई नहीं कर रहा। और अगर इन्होंने कार्रवाइयां नहीं की तो यकीनन जब तक कुछ पुलिस वालों के खिलाफ, पुलिस के बड़े अफसरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक ये लोग मानेंगे।